आपसे कसम से हम आए हैं ना, बहुत मुश्किल से। हमारे घर की सिचुएशन बहुत खराब हुई थी। नहीं, सही हँसने की बात जी, सही हमारी मतलब बहुत कंडीशन खराब थी कल। इतनी मुश्किल से बच्चे लेके हम पहुँचे यहाँ पे। इतनी मुश्किल से हमारा समझो कि सब इतनी हुई है ना कि हम बता नहीं सकते किस हिसाब से हम कल कल हम बच्चे लेके यहाँ पहुँचे। मेरा भाई है, समझो इतनी मुश्किल से हम कल पहुँचे थे कि क्या क्या ही बताएं कितना नुकसान हुआ है हमारे पुंछ का। रास्ते में कुछ भी हो सकता था। दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप। जिला पुंछ के अंदर जिस तरह से लगातार शेलिंग बीते रोज से हो रही है, पुंछ से तमाम परिवारों को वापस सेफर प्लेसेस पे पहुंचाया गया। इस वक्त में जिला पुंछ का एक परिवार है जो अपनी जो तमाम चीजें वहां पर घर और तमाम चीजें छोड़कर इस वक्त जम्मू के अंदर पहुंचे हैं, क्योंकि सेफर प्लेसेस पे सीमाओं से तमाम लोगों को उठाया जा रहा है। ये तस्वीरों में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये पूरा परिवार है जो जिला पुंछ सिटी से इस वक्त जम्मू पहुंचा है और यहाँ पर जो तमाम लोग हैं उनसे बात करेंगे आखिरकार किस तरह के हालात इस वक्त एलओसी पर बने हुए हैं और एलओसी के हालातों पर किस तरह से इनका क्या कहना जो वहां पर सिचुएशन है, कहां पर है। ग्लास हाउसेस है हमारे। हाँ, 50 से ज्यादा घर हैं। से ज्यादा ही है हमारी बस्ती में। क्या लग रहा है जिस तरह के हालात इस वक्त बॉर्डर्स पर बने हुए हैं, उसे किस तरह से देख रहे हैं आप लोग। हालात तो बहुत ही खराब है, जिस हिसाब से कसम से हम आए हैं ना, बहुत मुश्किल से। हमारे घर की सिचुएशन बहुत खराब हुई थी। नहीं, सही हँसने की बात जी, सही हमारी मतलब बहुत कंडीशन खराब थी कल। इतनी मुश्किल से बच्चे लेके हम पहुँचे यहाँ पे। इतनी मुश्किल से हमारा समझो कि सब इतनी हुई है ना कि हम बता नहीं सकते किस हिसाब से हम कल हम बच्चे लेके यहाँ पहुँचे। मेरा भाई है, समझो इतनी मुश्किल से हम कल पहुँचे थे कि क्या क्या ही बताएं कितना नुकसान हुआ है हमारे पुंछ का। रास्ते में कुछ भी हो सकता था। आप घबराइए मत, भारतीय सेना तमाम लोग लगातार जवाब पाकिस्तान को देखने को भी मिल रहा है, लेकिन जब आप लोग घरों में थे किस तरह का दहशत का माहौल था पूरे इलाके के अंदर। दहशत तो बहुत थी, बच्चे घबराए हुए थे समझो कि हमारा वो देखो इतनी मुश्किल से हैंडीकैप बंदा है, इतनी मुश्किल से को गाड़ियों का साधन नहीं था, समझो गाड़ियों का भी साधन कल नहीं था। बच्चे लेके हम कैसे जिस सिचुएशन में थे वैसे ही हम भागे हैं वहां से। तब वहीं पे छोड़ दिया। सब कुछ उधर ही है, समझो कि सिर्फ अपना बस बाल बच्चा लेके इधर पहुंचे पूरा हैं। पुंछ पुंछ सिटी के अंदर कभी गोले नहीं पड़े थे। नहीं पड़े थे, ये फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है कि ये समझो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, इतना दहशत का माहौल फर्स्ट टाइम हुआ ये। यार देखते हैं ये तमाम परिवारों के सदस्य जो हैं जो जिला पुंछ से इस वक्त जम्मू के सेफर प्लेसेस पर पहुंचे हैं, बच्चे हैं या फैमिली के सभी बड़े हैं, कितने लोग आपके परिवार से इस वक्त यहाँ पर पहुंचे। हमारी फैमिली के तो सारे हम आ गए हैं, हमारी फैमिली, बाकी हमारे मोहल्ले में सारा खाली है, पूरा एरिया खाली पूरा है। एरिया कहाँ पे खाली। पुंछ कहाँ पे रहते थे। पुंछ हम बस्ती है हमारा एक फुहारा गार्डन के पास, हाँ डिग्री कॉलेज के पास है। पूरा आतंकवादी लगातार सिविलियंस और उसी के साथ टूरिस्ट पर हमला कर, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए मिशन संदूर के तहत। होनी तो चाहिए। जो बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं उनके मतलब जो बेकसूर है उनके होना तो चाहिए, जो कर रहे हैं गलत काम उनका तो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। यानी देखते हैं ये पुंछ के परिवार है और ये पुंछ के परिवार अपने घर छोड़कर इस वक्त यहाँ पर सेफर प्लेसेस पे पहुंचे हैं, लेकिन उसी के साथ आपको मैं बता दूं तो पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग ये तमाम लोग यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चे भी हैं। बेटा क्या नाम है आपका। खुशी। खुशी। खुशी, किस तरह का माहौल था जब आप लोग वहां पर थे, गोलीबारी हो रही थी, और क्या लग रहा है जो मिशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ किया गया है, आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त किया गया, उस तरह की कार्रवाई और पाकिस्तान पे होनी चाहिए। होनी चाहिए, लेकिन जो करते हैं उनके लिए होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसे ही बेकसूर की डेथ हुई और वहाँ पे भी बेकसूर, तो बेकसूरों का तो कोई कसूर नहीं होता, तो जो करते हैं तो उनको अथॉरिटीज को उनको करना चाहिए कुछ। सिविलियंस की किलिंग्स नहीं होनी चाहिए, आतंकवादियों को जवाब मिलना चाहिए। क्योंकि पुंछ में ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि बॉर्डर एरिया पे ही होता था, और पहली बार ऐसा हुआ है कि सिर्फ पुंछ सिटी को उन्होंने टारगेट बनाया। पहले तो हो रही थी फायरिंग 1:30 बजे से लेके, उसके बाद मॉर्निंग टाइम पे उन्होंने सिटी पे अटैक किया और पूरे मतलब सिटी के अराउंड हर जगह पे उन्होंने अटैक किया और सिर्फ सिविलियंस की डेथ हुई है। मतलब बॉर्डर एरियाज पे हुई होगी, लेकिन मेजोरिटी में सारे सिविलियंस की डेथ, छोटे छोटे बच्चों की डेथ हुई है और बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, डिस्ट्रक्शन हुई है, क्या बिल्डिंग्स वगैरह, और सबसे ज्यादा तो मतलब लाइफ
सबने मतलब मैक्सिमम छोटे-छोटे बच्चों की डेथ हो गई है, स्कूल में पढ़ते थे बच्चे, उसके बाद बूढ़ों की डेथ हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। मैं पूछना चाहूंगा फायरिंग कितने बजे शुरू हुई थी? पहले फायरिंग हुई या फिर शेलिंग हुई या अचानक ही शेलिंग छोड़ दी? नहीं मतलब पहले शेलिंग हुई 1:30 बजे से स्टार्ट हो गया था, हम तो सोए थे, हमें फिर आवाज़ आने लगी तो हम उठे, तो तब वो शेलिंग हो रही थी। उसके बाद 1:30 बजे से लेके हम सोए ही नहीं थे। उसके बाद सुबह का टाइम था 5:30 से लेके सिटी में होने लगी। पहले यहाँ से कर रहे थे, उसके बाद वहाँ से सिटी में सब कुछ हुआ। वहाँ मतलब उन्होंने शेलिंग वगैरह की और सिटी में ही सारी डिस्ट्रक्शन हुई। अभी आप लोग सभी वहां से यहाँ सेफर प्लेसेस पर आए हैं, अपने घर छोड़ कर आए हैं, लेकिन क्या लग रहा है किस तरह का माहौल वहां पर जो तमाम लोगों में तनाव किस तरह का था? उस टाइम तो बहुत ज़्यादा था क्योंकि आज तक हमने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था। फर्स्ट टाइम हमारे घर के हम बिल्कुल सिटी में रहते हैं, हमारे घर के सामने गार्डन है। तो बिल्कुल कुछ मतलब कुछ मीटर की दूरी पे उन्होंने वहाँ पे मतलब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसकी वज़ह से हमारे घर में भी मिरर्स वग़ैरह क्रैक्स हो गए, टूट गए वहाँ पे वॉल्स में होल्स हो गए वहाँ। तो उस वज़ह से तो हम तो बहुत घबराए थे और मेजॉरिटी पुंछ जो है वो खाली हो गया। वो जो उनको जहाँ सेफ प्लेस मिल रही थी, सब वहाँ शिफ्ट हो गए हैं। क्या लगता है इस कायर मुल्क पाकिस्तान जो हर बार पीठ पर खंजर घोंपने का काम करता है कि जवाबी कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए और इस तरह की? कार्रवाई तो होनी चाहिए क्योंकि इन सब के पीछे मतलब इनोसेंट लोग जो हैं उनकी डेथ होती है और मतलब होनी तो चाहिए क्योंकि सब कुछ जो हुआ पुंछ में मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि हम सब सोए हुए थे और अचानक से मतलब इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया, हमने तो ऐसे सोचा ही नहीं था कि होगा। सल्यूट है सच में इस पूरे परिवार को कि आखिरकार अपना घर छोड़ने के बाद उसके बाद भी ये लोग इस वक्त सेफर प्लेसेस पर पहुंचे हैं, लेकिन उसी के साथ भारत सरकार से ये मांग भी साफ कर रहे हैं कि आखिरकार जो पुंछ के अंदर जो शेलिंग हुई है और उसके साथ लगातार जो कायर मुल्क पाकिस्तान पीठ पर खंजर खोपने का काम कर रहा है, उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। दैनिक सवेरा के साथ अंकुश भंडारी, जम्मू।